आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग बताओ किस किस ने व्रत किया है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हो और सब्सक्राइब करना भूल गए हो या फिर वीडियो शेयर नहीं करते हो ना, तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और जैसा कि एज़ ऑलवेज़ आपको बहुत सारी ज्वेलरी देखने को मिलने वाली है। हमने पूरे दिन क्या खाया पिया, क्या बनाया, कैसे किया, सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे डेली रूटीन देखने में इंटरेस्टेड हो तो व्लॉग पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और ऐसे ढेर सारे व्लॉग बनाने में मोटिवेशन मिले। और ये है बहुत ही सुंदर सा झुमका। कुछ यूनिक कस्टमाइजेशन करने का ना मज़ा ही अलग है, और उस कस्टमाइजेशन को करने के बाद उस ज्वेलरी को पहनने का मज़ा ही अलग है। तो ये सारे मेरे कस्टमर के डिमांड पे मैंने कस्टमाइजेशन करी है। लेकिन सिर्फ जो ईयरिंग्स आपने जो देखा ना झुमका, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के डिज़ाइन किया, मतलब कि उन्होंने डिज़ाइन किया और मैंने उसको बनाया, और उसके ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो एक बहुत ही यूनिक सा मटेरियल आया था, जिसको कि हमने सोचा कि चलो क्यों ना यूज़ करते हैं, जिसमें कि ईयरिंग्स पिन बहुत हटके थी। और वो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए तो वो भी बनते जा रहे हैं बीच बीच में। और बाकी की ज्वेलरी जो सामने है वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में सारी ही दिखाई गई ज्वेलरी ये सब कल निकलने वाली है, कस्टमाइज हुई है। तो ये सब मैं जल्दी जल्दी शूट इसलिए कर ले रही हूँ, एक ही कपड़े पहनी हुई हूँ और जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब कल निकल जाएगा और उसके बाद फिर नए ऑर्डर्स होंगे। बस ये कलीरा अभी एक हाथ का बनाना बाकी है, तो एक हाथ का निकलेगा थोड़ी ना, एक दोनों हाथ का बन जाएगा तब निकलेगा। तो ये अपने वेडिंग के लिए किसी ने बुकिंग की है, और हल्दी स्पेशल है ये। तो आप भी अगर चाहो तो ब्राइडल स्पेशल, हल्दी स्पेशल, मेहंदी स्पेशल ऐसे बनवा सकते हो। बहुत सुंदर लगने वाला है कलीरा, और आप अपनी कलर अकॉर्डिंग भी बनवा सकते हैं। अगर आपका मन करे येलो में बनवाने का या ग्रीन में बनवाने का, तो वैसे भी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। इसमें नीचे जो टोकरा लगा हुआ है ना, वो बड़ा सुंदर सा डायमंड इसमें लगा हुआ था, बहुत सुंदर लगा था हमें, तभी देखते ही हमने ये बेस लिया था। और इसके बाद ये एडजस्टेबल है, आप अपनी कलाई में इसको एडजस्ट करके ऐसे पहन सकते हो, यानी कि किसी भी कलाई के नंबर में ये बहुत ही परफेक्टली आ जाने वाली है। और हल्दी स्पेशल अगर इस पर पीला पीला लगा के अगर कोई पहने तो मतलब वाह क्या बात लगे ना। और कोई कॉर्डिशल अटैच करवाना चाहे तो कॉर्डिशल भी अटैच हो जाएंगे। तो जैसी आप कस्टमाइजेशन चाहो वैसी हो जाएगी, जिसकी जैसी पसंद, सबकी पसंद अलग अलग होती है। और नथ वाली कस्टमाइजेशन ना मेरी मोस्टली महाराष्ट्र साइड इन जगहों पे जाती हैं। नथ उधर बहुत ज़्यादा कल्चर में है, और हर तरह के नथ जाते रहते हैं। जैसे कि ये गोल वाले कस्टमाइजेशन हुई है, इससे पहले उन्होंने एक और कस्टमर ने बनवाई थी, उनकी वो वाली थी जो महाराष्ट्र लोग पहनते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे नोज से रहता है सटा हुआ, वैसे वाला। तो जैसा आप चाहो वैसा कस्टमाइजेशन करने के लिए मैं हूँ अवेलेबल। तो अगर आपकी भी कोई पसंद हो, अगर आपको कोई मेरी ज्वेलरी पसंद आई हो, कोई मंगानी हो इनमें से, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, नंबर दिया रहता है मोस्टली वीडियो में, शॉर्ट्स में, आप उस नंबर पे भेज सकते हो। वहाँ से आपको रेट और सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि मंगाना कैसे है, घर बैठे कैसे मिलेगी ये ज्वेलरी। इसके साथ ही आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कल की वीडियो में मैंने वो नेकलेस सेट दिखाया था आपको, कॉर्डिशल वाला। और उसके बाद फिर क्या था, मतलब लाइन लग गई उस नेकलेस सेट की। येलो कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर के इतने सारे ऑर्डर्स आए कि हमें आगे और ऑर्डर करना पड़ा मटेरियल की। हम अब ये सब अलग अलग कलर के और धागे, ये सब चीज़ें चाहिए बनाने के लिए। तो ये बाकी चीज़ें हैं मेरे पास सारी, बेस का धागा बस ये लेना है। बट हाँ, एंकलेट अभी भी हो जाएगी, इयरिंग्स जैसी चाहो वैसे कस्टमाइजेशन कलर में हो जाएगी। और नेकलेस भी 1-2 दिन में हर कलर में और भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, मुझे खुद नहीं पता था इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिलेगा इस नेकलेस सेट विथ ईयरिंग एंड मैचिंग का एंकलेट, यानी कि पाँव के लिए पायल। मेरे पास एक डमी है पाँव वाला, तो मैंने एक ही में दोनों पायल ऐसे पहना के रखा हुआ है। और ईयरिंग्स बिल्कुल खुद के डिज़ाइन की हुई है। हमारे पास एक बेस था जिसमें हमने अपने से डिज़ाइन किया, बिल्कुल यूनिक हट करके नया पिन आ रखा था, उसका यूज़ किया हमने, और हमारी कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। जो उन्होंने भेज रखे थे वो वुलन थे, और उतना मतलब बढ़िया बेस नहीं था, वो कान में पहनने पे लटक जाता और उतना लुक नहीं आता। बट जो मैंने बनाया ना, एकदम परफेक्टली ऐसा कि वो मतलब कि पहनने के बाद इसका फाइनल गोल वाला लुक भी दिखेगा, कॉर्डिशल अटैच किए वो भी दिखेगा। अब ऊन का गोल बेस बना दो, जैसे कि स्वेटर जो हम लोग पहनते हैं उसका अगर गोल ऐसे बना दो और उस पर ये सारी चीज़ें हैंग कर दो, तो ऑब्वियसली ऊन जो है वो खींचेगा, बीच से गोल शेप नहीं दिखेगा, लटकेगा ना। तो बस वो वैसे था, और मैंने फिर उसको इस तरीके से बेस पे मजबूत से बनाया कि गोल बेस बिल्कुल गोल रहेगा, और इसमें आपको कलर के भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कलर आप चाहोगे। तो है ना बहुत ही सुंदर सा कस्टमाइजेशन। लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगी हुई थी जोरदार वाली भूख, और मेरे हस्बैंड आज बनाएंगे। मैंने कहा कि अभी तुम बनाओ, दोपहर के टाइम है, दोपहर के टाइम काम बहुत ज़्यादा है, तो आज तुम बनाओ तो कुछ, तो देखते हैं क्या बना के लाते हैं। तब तक मैं सोची कि चलो एंकलेट भी पहन के ही दिखला देती हूँ, क्योंकि सब लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे क्या है।
कई लोग कमेंट देते हैं मैसेज में या फिर कॉल पे भी बोलते हैं कि यार आप पहन के तो दिखा दिया करो कि कैसे पहनना है, क्या कैसे बनाया है आपने, ताकि हमें भी समझ में आए। तो अब मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ तो उसको मैं एटलीस्ट नहीं पहन पाऊँ तो रख के ज़रूर दिखा दूँ अपने ऊपर कि कैसे पहनना है, कैसे रखना है। तो ये ऐसा कुछ लुक आएगा। सब लोगों को ना फाइनल लुक देखना होता है कि पहनने के बाद लुक कैसा आएगा। और नेकलेस सेट एंड ईयरिंग तो है ही लाजवाब। इसके साथ में ये लाजवाब वाली आपकी एंकलेट भी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। अगर आपको करानी हो तो आप करा सकते हैं किसी भी कलर में कस्टमाइजेशन। तो बस चलते हैं अभी फ़िलहाल। ये हल्दी स्पेशल में बहुत क्यूट जाएगा। येलो कलर में अगर कोई कस्टमाइजेशन करवाए या फिर ग्रीन भी जचेगा, रेड भी कोई करवाना चाहे अपनी येलो ड्रेस पे पहनने के लिए हल्दी में, तो वैसे भी हो सकता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी फंक्शन है, घर में कोई फंक्शन है, तो आप अपने लिए ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और सच में सबसे हटके सबसे यूनिक होने वाली है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं निपटा के इधर का काम, उधर देखते हैं कि क्या क्या काम अभी बाकी है और क्या क्या खाना पीना है। तब तक में ध्यान आया कि यार हमने अभी तक ना वो क्लासेस मतलब कि क्लासेस का टाइम हो चुका और हमने अभी तक पूरा बेस और वो सब रेडी नहीं किया। हमें क्लास के लिए ना सारा सेटअप लगाना है। आज मेरे हस्बैंड की भी क्लास है, मतलब कि हमारे जो एडवांस कोर्स में पूरा बैच है ना, उसमें एक मेरे हस्बैंड की क्लास होती है बिजनेस एंड इन सब चीज़ों के लिए। तो आज उनकी भी क्लास है। तो अभी फटाफट से हम जाएंगे, बेस लगाएंगे, मतलब जो क्लास होती है ना उसके लिए पूरा सेटअप करना है। और ज्वेलरी शूट करते करते मुझे ध्यान ही सही उतर गया था कि ये काम भी अभी क्लास का सेटअप करना बाकी है और टाइम होने वाला है। पता ही नहीं चला सुबह से कब लगे और कब दोपहर हुआ और कब शाम हुआ, बिल्कुल नहीं होश था, नहीं पता चला। और हाँ, इधर हमारा हर 2 दिन पे 1 दिन पे सामान ऐसे आ रहा है और फिर जाना है हमें सामान लाने के लिए। तो आज सारे क्लास हो जाएंगे और मंडे में, यानी कि जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, उस दिन हम जाएंगे सारा का सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि कल का व्लॉग है जो आप देख रहे हो। और आज हम लोग सुबह से अभी कुछ नहीं खाए हैं और दोपहर के 2 बजने आ गए हैं और अभी हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने में। बहुत सारे पार्सल, बहुत सारे मटेरियल्स की भी बुकिंग हो रखी है जो कि हम लोग पैकिंग करने में लग गए थे क्लासेस के बाद। और कंटिन्यू 2 दिन से करते जा रहे। अब लग रहा है अब काम खत्म होगा, अब काम खत्म होगा, अब काम खत्म होगा। बट काम को ख़त्म थोड़ी करना है और बढ़ाना है। तो बस थोड़ा सा ना हम लोग ट्यूसडे को जाने वाले हैं वर्कशॉप में, तो हम चाह रहे थे ट्यूसडे से पहले थोड़ा काम वाम निपटा दें और फिर उसके बाद जो ऑर्डर्स मिलते जाएंगे वो फिर आएंगे फ्री। मतलब 2-3 घंटे का ही तो वर्कशॉप है, वो 2-3 घंटे इधर के हमें देने होंगे उधर साइड। तो इसलिए इधर का काम सारा हम लोग चाह रहे हैं कि क्लियर रखें ताकि उधर फिर वो 2 घंटे हम दे पाए। ओह माय गॉड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जस्ट घर के पास में एयरपोर्ट, मतलब कि वो उड़ता है ना, तो पता है कि इतना तेज आवाज़ होता है, इतना तेज आवाज़ होता है। इससे पहले जो नेकलेस सेट आप देख रहे थे ना पिंक कलर की, वो भी कस्टमाइजेशन करनी है। तो वो ऑर्डर मैंने ले लिया है, लेकिन वो करूँगी कल यानी कि मंडे को, व्लॉग के हिसाब से तो मतलब आज ही मार्केट से आने के बाद। और ये सब चला जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। इसके साथ में इनके जब डिस्पैच होने ही वाले थे तब तक में इन्होंने एक और एंकलेट की ऑर्डर करी है जो कि कुछ अलग कलर में है। आपको आज की वीडियो में तो नहीं देखने को मिलेगा, वो कल देखने को मिलेगा। वो ऐसे धागे वाले नहीं है, वो बहुत यूनिक से है और डेली वियर है, डेली में भी पहन सकते हैं, ऐसा पायल है। और एंकलेट वैसे मतलब ये वाले पायल जो होते हैं ना, वो एक पैर में भी पहन सकते हैं, दोनों में भी पहन सकते हैं, आपकी चॉइस है। मोस्टली लोग एक पैर के लिए बनवाते हैं और कई लोग दोनों पैर के लिए भी बनवाते हैं। तो ऐसे इन्होंने दोनों पैर के बनवाए हैं और जो इनका और ऑर्डर आया ना वो भी इनके दोनों पैर के हैं। कुछ अलग अलग कलर में भी एंकलेट्स यानी कि पायल के कस्टमाइजेशन ऑर्डर आ रखे हैं। और आप लोग भी अगर मतलब ज्वेलरी का काम अगर आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो बनाना और साथ में इसको सेल करना चाहते हो, तो अभी सबसे अच्छा समय है। फेस्टिवल में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी आ रहे हैं जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत मतलब होता है ना कि एक थोड़ा बहुत भी आप एफर्ट लगाओ ना इसमें, नई नई चीज़ें कस्टमाइजेशन करना, ये सब ऑर्डर्स कंटिन्यू है। तो अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हो तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप ज्वेलरी कोर्स बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ कि हम लोग आपको हर तरीके की ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे भी और उसके साथ ही में हम लोग ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये थी मेरी ज्वेलरी एक्सप्रेस। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने नहीं पॉपकॉर्न खाने, और पॉपकॉर्न खा के फिर हम लोग लग गए थे वापस से पैकिंग में। तो अब मटेरियल्स की पैकिंग स्टार्ट। अब पूरी रात होगी मटेरियल्स की पैकिंग। और हमें पता है अभी फेस्टिवल्स में और सामने वर्कशॉप है, तो हमें अभी 1-2 दिन ऐसे लगातार लगना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ट्यूसडे वाले के दिन के लिए थोड़ा काम ऐसा रखेंगे कि हाँ उस दिन हम सिर्फ नए ऑर्डर्स ले सकें और रात में वहाँ से फ्री होने के बाद रात में फिर उनको बना सकें। इधर के सारे ऑर्डर्स क्लियर कर लेंगे जो भी इधर आए हुए थे और जिनको भी हमें बना के भेजना है, वो ट्यूसडे सुबह सुबह तक सारे हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर देंगे।
तो इस तरीके से हम लोग अपना प्लानिंग करके इधर और उधर को मैनेज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम इतने दिन से बोल रही हो कि तुम पता कर रही हो, तुम हेल्पर ढूंढ लोगी और अभी तक तुमने नहीं ढूंढा। तो मैंने कहा फिर मुझे कैसे मिलेगी, तुम बाहर निकलो ढूंढो। बोले कि रोड पर निकलने से थोड़ी ना मिलेगी, तुम अपने वीडियो में बोलो। और वीडियो में बोलती हूँ तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं जिनको कि हम बुला नहीं सकते हैं, कोई कानपुर से तो कोई यहाँ से तो कोई वहाँ से, मतलब अलग अलग स्टेट से ऐसे हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी स्ट्रेस में है, चिंतित है कि क्या होगा। बट कोई नहीं, जब तक है अकेले करना है तब तक अकेले मैनेज कर रहे हैं, फिर आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे ये फिर एक और पार्सल ऑर्डर था जो कि मटेरियल्स पैक करने थे। मैंने बताया ना कॉरिशल वाले के ऐसे कंटिन्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं ना। हमारे स्टूडेंट्स ने भी मटेरियल्स बुकिंग करी है, साथ में कई लोगों ने मटेरियल्स की भी बुकिंग करी है और कई लोगों ने ये ज्वेलरी बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बुकिंग करी है। कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपको बनाना सीखना है तो आप वैसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग शाम में गोलगप्पे खा रहे थे, मेरे हस्बैंड गोलगप्पे लेके आए और फिर मैंने रात में कहा कि और पूरे दिन निकल गया ऐसे गोलगप्पा और पॉपकॉर्न से काम नहीं चलने वाला है, अब रात में कुछ बनाना पड़ेगा। और दलिया बनाओ तो यार मन नहीं करता है डेली डेली दलिया खाने का, तो आजकल चेंज कर दिया बच्चों के लिए ना, हलवा वलवा इस टाइप का कुछ ऐसा बनाते हैं तो हम भी, मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं मीठा। और आज तो बिल्कुल नहीं टाइम था कि हम अपने लिए कुछ अलग बनाएं, तो इसलिए चुपचाप मैंने बनाया अरबी की सब्जी। इसके साथ में मैंने क्या किया, पिसा हुआ मसाला डाला जैसे कि टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और उसमें हमने डाले थे पीली सरसों, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्ची, उसको पीस लिया था। अरबी को मैंने कट कर दिया था और उसको फिर सरसों के तेल में मैंने ऐसे तल के निकाल लिए थे। पीसे हुए मसाले को फिर उस सरसों के तेल में डाल दी थी। तेज़पत्ता था नहीं, लेके आई नहीं हूँ तो लाना पड़ेगा। तब तक फ़िलहाल जो है जैसे है ऐसे ही काम निपटा लेते हैं। तो ये सब छौंका लगाई, अच्छे से सब्जी बनाई, सीटी लगाई, बहुत टेस्टी यम्मी सी सब्जी बनाई और रोटी मतलब मस्त खाई, एकदम भरपेट, पूरे दिन की भूखी थी। तब जाके खाने का समझ में आया कि यार कितना भूख लगा हुआ था, कितना ज़रूरी है खाना और कैसे तरफ रहे थे भूख के मारे। फिर अब आई थी मैं कि ये जो मैंने ऐसा सजा के रख रखा है ना, इन सबको पैक कर देते हैं, पैक करने की बारी आ गई है। तो ये सब पैकिंग करते हैं और यहाँ से करते हैं डिस्पैच। और काम का मज़ा भूख रह के काम करने में ही आता है, क्योंकि तब तो हम लोग आगे चल के जब सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा तब याद करेंगे यार वो भी दिन थे जब भूखे रह रहे कि हम लोग पूरे दिन ऐसे लगे रहते थे। और उस भूखे रहने का नतीजा है कि आज हमने ये सारी चीज़ें की, तो देखो कब तक वो दिन भी आता है। लेकिन हाँ, काम करते चलो, मेहनत करते चलो, अच्छा दिन ज़रूर आता है। सबसे मेन चीज़ है ईमानदारी से काम करो, तो सबसे 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 ज़्यादा अच्छा दिन आता है और वो काम हम लोग करते हैं। तो पार्सल जब हम लोग पैक करते हैं ना, तो हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि छूट जाए, या कोई बेसिक चीज़ भी ऐसा ना हो जो किसी के काम की हो और उसको ज्वेलरी बनाते वक्त ध्यान आए कि जाइए तो बुक ही नहीं किए। तो अपनी तरफ से मैं सारी चीज़ें ऐसे मैनेज कर देती हूँ। फिर किट की पैकिंग करी है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, और अब घर की सफाई।